शहर के एक कोने में टूटी फूटी दीवारों और आधे छत वाले छोटे से घर में अर्जुन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि रसोई में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। पिता रोज सुबह मजदूरी के लिए निकल जाते, माँ बीमार रहती और उनके पास दवाइयां खरीदने के भी पैसे नहीं होते। अर्जुन के पिता कहते, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा बेटा, हमारी औकात मजदूरी की है, वही कर ले। माँ कहती, हम अनपढ़ हैं, हमारे बेटे को पढ़ाने का क्या फायदा, वह भी वही करेगा जो उसके पिता करते हैं। इन शब्दों में प्यार था, पर एक मजबूरी भी, गरीबी की मजबूरी। लेकिन अर्जुन के मन में एक आग जल रही थी। वह सोचता, क्या वाकई गरीब का बेटा सिर्फ मजदूर ही बन सकता है? एक दिन उसे एक पुरानी किताब में भगत सिंह जी के विचार पढ़ने को मिले। उसमें लिखा था, गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब रहकर मर जाना पाप है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने ठान लिया कि वह अपने हालात को बदल कर रहेगा, चाहे कोई साथ दे या न दे। अगले ही दिन से अर्जुन ने एक छुपी हुई जंग शुरू की। सुबह जब पिता काम पर चले जाते और माँ आराम करती, वह जल्दी उठकर बाहर निकल पड़ता। कभी किसी दुकान पर सामान उठाने में मदद करता, कभी किसी ठेले वाले के लिए सब्जियां लगाता। दिन भर की मेहनत के बाद 200 रुपये, कभी 250 रुपये तक कमा लेता। लेकिन उसने तय किया कि वह इस पैसे को सिर्फ खर्च नहीं बल्कि बढ़ाएगा। उसने 2 रुपये की छोटी चीजें खरीदी, जैसे साबुन, चॉकलेट, टॉफी या छोटी खिलौने, और उन्हें साफ सुथरा पैक करके 5 रुपये में बेचना शुरू किया। लोगों को उसका व्यवहार और मेहनत पसंद आई। यही उसका पहला छोटा बिजनेस था। हर दिन के अनुभव से अर्जुन कुछ नया सीखता। वह नोटबुक में लिखता, कौन सी चीज जल्दी बिकती है, कौन से ग्राहक दोबारा आते हैं, किस दिन बिक्री ज्यादा होती है। धीरे धीरे उसने अपने छोटे पैकेटों पर एक नाम लिखना शुरू किया। लोग अब उसे पहचानने लगे थे। कई ग्राहक कहते, वो लड़का बहुत ईमानदार है, उसका सामान अच्छा होता है। वह हर गलती से सीखता, हर असफलता से मजबूत होता गया। उसके लिए हर दिन एक क्लास थी, हर अनुभव एक किताब। कई महीने गुजर गए। अर्जुन ने थोड़ा पैसा जोड़ा और अपने मोहल्ले की एक पुरानी दुकान किराए पर ले ली। उस छोटी सी दुकान में उसने अपने सामान को बड़े ही प्यार से सजाया। अब वह खुद खरीदारी करता, पैकिंग करता, ग्राहकों से बात करता, दिन रात मेहनत में लगा रहता। माता पिता को उसकी दुकान के बारे में जब पता चला तो पहले बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन की कमाई से घर का राशन आने लगा, माँ की दवाइयाँ पूरी होने लगीं और कर्ज थोड़ा थोड़ा उतरने लगा, तो उनके चेहरे पर पहली बार गर्व की झलक दिखी। अर्जुन ने समझ लिया था कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। अब वह सिर्फ सामान नहीं बेचता था, वह ईमानदारी, मेहनत और उम्मीद बेचता था। लोग दूर दूर से उसके पास सामान लेने आने लगे। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता, चाहे दिन कैसा भी गुजरा हो। कुछ समय बाद उसकी दुकान चल पड़ी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोजगार देने लगा। उसने अपने 2 दोस्तों को काम पर रखा और कहा, हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, कोई गरीब होकर नहीं मरेगा। 1 साल बाद अर्जुन की छोटी दुकान अब एक कंपनी का रूप लेने लगी। वह अब शहर के बाहर से भी माल मंगवाने लगा था। पिता अब हर सुबह उसकी दुकान के सामने बैठकर गर्व से लोगों को बताते, ये मेरा बेटा है, पहले मजदूरी करता था, अब अपना काम चलाता है। माँ की तबीयत भी ठीक हो चली थी। घर में अब भूख नहीं बल्कि उम्मीद का उजाला था। अर्जुन अक्सर अपनी दुकान की दीवार पर लिखा वाक्य देखता, गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब रहकर मर जाना पाप है, और मुस्कुराकर सोचता, धन्यवाद भगत सिंह जी, आपने मेरे अंदर का डर मिटा दिया। अर्जुन की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि हालात ही किस्मत तय करते हैं। असल में किस्मत वही लिखी जाती है जिसे मेहनत और हिम्मत से बदला जाए। छोटा कदम, सच्ची मेहनत और अडिग हौसला, यही असली सफलता की कुंजी है। अगर दिल में आग हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती।